बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 6 का हमारे पास ये मिडिल कोर्स वाला रह गया था, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स वाला टॉपिक रह गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। इन द मिडिल कोर्स द फ्लो ऑफ रिवर इज मॉडरेट एज अ लैंड इज लेस स्टीप। यानी कि अगर हम लोग मिडिल कोर्स की बात करें तो मिडिल कोर्स के अंदर ना पानी जो है वो हमारे पास ऊपर से नीचे नहीं आ रहा होता, क्योंकि जमीन जो होती है ना वो ऑलमोस्ट सीधी ही होती है। द बॉटम ऑफ द रिवर कैरीज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिल्ट। जो रिवर का जो निचली जमीन होती है, यानी ऊपर पानी बह रहा है ना, तो नीचे वाला जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे दरिया के सैंड और सिल्ट होती है, ठीक है। यानी रेत बड़ी भी होती है। द रिवर इज रेत और बजरी कहते हैं आप लोग, ठीक हो गया। द रिवर इज ज्वाइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द रिवर इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि ये जो रिवर होता है ना, मिडिल कोर्स के अंदर जो रिवर होता है वो काफी ज्यादा रिवर से मिलकर एक रिवर फ्लो कर रहा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पानी का लेवल होता है ना वो ज्यादा होता है। The increase in the volume of river of water encodes the bank and thus river become wide। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास दरिया होता है वो बहुत चौड़ा होता है। फॉलोइंग आर सम फीचर ऑफ मिडिल कोर्स ऑफ रिवर। यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर्स हैं मिडिल कोर्स के। सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं मेंदर। मेंदर के अंदर बात करते हैं। मेंदर इज अ बेंड और लूप इन द रिवर। यूं कहते हैं, यूं करके कोई टर्न आ गया ना पानी के अंदर इस तरह का, तो वो हमारे पास मेंदर होगा। इट इज फॉर्म्ड एज द वाटर इरोड्स द आउटर बैंक ऑफ द रिवर बैंड एंड डिपॉजिट सेडिमेंट ऑन द इनर बैंक। यानी कि अंदर की तरफ पानी को देना, causing the river to gradually shift the course। मेंदर look like a zigzag pattern। ये मेंदर जो होता है वो zigzag pattern का नजर आता है। जबकि हम लोग ऑक्सबो की बात कर लें, ऑक्सबो क्या होता है? स्मॉल लेक दैट इज फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द रिवर व्हेन द मेंदर कट्स थ्रू इट्स नेक इट इज नोन एज ऑक्सबो लेक। यानी कि हमारे पास जो रिवर के साथ ही ना हमारे पास एक यूं कहते हैं लेक भी होता है, और ये जो लेक होता है ना ये रिवर से कटने की वजह से ये लेक बनता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला यूं ये रिवर फ्लो कर रहा है, इसी के साथ ये क्या होता है? ये लेक होता है। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस इरोजन। कॉन्टिन्यूसली जब इरोजन हो रही होती है तो इसकी रिजल्ट में इस तरह से ये चीज बनकर आ जाती है। ये रिवर का कट ऑफ हो गया, यहाँ से रिवर कट गया था, बीच में जमीन आ गई और यहाँ ये रिवर है, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद ये तो था हमारे पास दो चीज मिडिल के अंदर ना, दो ही फीचर्स हैं, मेंदर और ऑक्सबो, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लोअर कोर्स के अंदर। इन द लोअर कोर्स रिवर फ्लो इवन मोर जेंटली एंड स्लोली। लोअर कोर्स के अंदर ना पानी जो होता है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके बहता है। सिल्ट सॉइल एंड अदर मटेरियल आर कैरिड बाय वाटर एंड थस डिपोजिशन टेक प्लेस। यानी कि इस समुद्र के पानी के अंदर हमारे पास सिल्ट भी होगा, सॉइल भी होगी और कुछ बहुत सी और मटेरियल्स भी होते हैं जो कि पानी के साथ साथ ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। द वाटर इज मड्डी, थोड़ा सा मट्टी वाला पानी होता है। एंड थस मूव स्लोली, और इस वजह से वो हैवी वेट हुआ होता है ना पानी, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके फ्लो कर रहा होता है। द स्लो मूवमेंट एंड बिल्डअप ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन डिवाइडिंग द सिंगल चैनल ऑफ रिवर इनटू मैनी चैनल्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। और इसी वजह से फिर पानी जो है स्लोली मूवमेंट की वजह से बहुत से अदर आगे और ट्यूब्स के अंदर जाना शुरू हो जाता है और इनको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, देखिए सबसे पहले इस फीचर के अंदर आ जाता है हमारे पास डेल्टा। व्हेन रिवर एम्पटीज इनटू अ सी और एन ओशन, डेल्टा इज फॉर्म। जब दरिया जो होता है वो सी या ओशन के अंदर साथ मिल जाता है तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा बन गया है। व्हेन अ रिवर रीचेज टू द माउथ व्हाइल एंटरिंग इनटू द सी और ओशन द स्पीड स्लो डाउन। सी या ओशन के अंदर इंटर होने से पहले, सी या ओशन के अंदर इंटर होने से पहले जो रिवर की जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, बहुत पानी का बहाव कम होता है। द सेडिमेंट इट कैरीज सेटल एट द माउथ ऑफ द रिवर एंड बिल्ड अप टू फॉर्म अ वेट लैंड कॉल्ड डेल्टा। और जितना भी रिवर अपने साथ वो जो कचरा लेकर आ रहा होता है वो इसके इधर माउथ के ऊपर ही रुक जाता है और जिसको हम लोग कह देते हैं डेल्टा बन गया है। एस्ट्री क्या होता है? एन एस्ट्री इज फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर मीट द सी। जब रिवर जो होता है वो दरिया के साथ जाके मिल जाता है तो वो एस्ट्री बन जाती है। इट इज द प्लेस वेयर फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर मिक्स विद द सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। सी का जो पानी होता है ना वो नमकीन होता है, ठीक है। तो जब इसका पानी, रिवर का पानी, फ्रेश वाटर जब नमकीन पानी के अंदर मिलता है तो वो एस्ट्री बना रहा है। ये देख लीजिए
यहाँ पर अच्छा अगले पेज में ये वाला जो ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। और वैसे भी आप लोगों को ना खुद अपने याद करने के लिए भी ये वाला आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपर कोर्स के अंदर कौन कौन से फीचर थे। वी शेप्ड वैली थी, जॉर्ज था, रैपिड था और वाटरफॉल था। फिर मिडिल कोर्स के अंदर मेंदर और ऑक्सबो था, और जबकि लोअर कोर्स के अंदर सिर्फ डेल्टा और एस्टुरी थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर फिर हम लोग आ जाते हैं रोल ऑफ रिवर्स इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमारे पास रिवर्स का क्या रोल है। रिवर आर फ्रेश वाटर बॉडीज दैट अकाउंट फॉर द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड अ हैबिटेट टू अ नंबर ऑफ स्पीशीज। यानी कि रिवर जो होती है वो एक फ्रेश वाटर बॉडी है, यानी कि यहाँ पे ताज़ा पानी बह रहा होता है, और ये फिर इस वजह से हमारे पास बहुत से हैबिटेट को, बहुत से एनिमल्स को इनका इससे फायदा उठा रहे हैं। रिवर्स आर होम टू वेटलैंड एंड स्वैम्प्स दैट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज। यानी कि इसके अंदर रिवर्स के अंदर बहुत से ऐसे एक्वाटिक एनिमल्स भी रह रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से ये बहुत से एनिमल्स की ब्रीडिंग का सोर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, स्नेल है, टर्टल है, फ्रॉग है, एलिगेटर है, ऑर्टिड्स है, बेवर्स है, मार्श बर्ड्स है, रिवर डॉल्फिन, वॉर्म्स एंड स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट आर ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिवर। यानी कि ये सारे क्या हैं, ये सारे वो हैं जो कि दरियाओं में, सी रिवर्स के अंदर रह रहे होते हैं। द इंडस रिवर ऑफ पाकिस्तान इज होम टू एम्फीबियंस लाइक क्रोकोडाइल, गेवल, स्नेक्स एंड टर्टल्स। ये अगर हम लोग पाकिस्तान के इंडस रिवर की बात करें तो इसके अंदर क्रोकोडाइल है, गेवल्स हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं। इट इज रिच इन फिश सच एज इंडस बैरल, इंडस गौरू एंड रिता कैटफिश। ये इसके अंदर जो इंडस रिवर है इसके अंदर ये 3 फिशेस भी रह रही हैं। द इंडस रिवर डेल्टा ऑल्सो प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर माइग्रेटिंग वाटर बर्ड्स। जो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि वाटर बर्ड्स, जिनको हम लोग कह देते हैं, इनके ये इंडस डेल्टा के थ्रू ही वो माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। द इंडस रिवर इज होम टू द इंडस रिवर डॉल्फिन। इंडस रिवर डॉल्फिन जो है ये इंडस रिवर के अंदर रह रही है। वन ऑफ द वर्ल्ड रेयरेस्ट मैमल। ये जो इंडस डॉल्फिन है ना, ये बहुत रेयर है। The Indus River dolphin is also referred to as a blind dolphin as it has adopted to live in a muddy river. ये इसको blind dolphin भी कहा जाता है क्योंकि ये ना मडी, जिधर ऐसा रिवर जिसके अंदर थोड़ा मट्टी मट्टी हो ना, उसके अंदर ही रहती है। तो ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नजर भी नहीं आती है, उसी पानी में ना मिक्स हो जाती है, तो उसके रंगत मिल जाती है ना, तो पता भी नहीं चलता कि ये है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर इन द इकॉनमी। इकॉनमी के अंदर हमारे पास माशरती लिहाज से देखा जाए, यानी कंट्री की इकॉनमी के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह से रिवर जो है वो उसका अपना रोल कर रहा होता है। रिवर ऑलवेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एज देयर इज अ बिग सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्योंकि ये हमारे पास कंट्री के पास एक बहुत बड़ा सोर्स है ताज़ा पानी का। रिवर वाटर इज वैल्यूड फॉर डेली कंजप्शन एज वेल एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के लिए पर्पज के लिए भी और डेली यूज के लिए भी हम लोग अपने रिवर वाटर ही यूज कर लेते हैं। इन ओल्डन डेज सेटलमेंट वर डेवलप्ड अलोंग रिवर बैंक एज इट वाज इजी टू एक्सेस द वाटर सोर्स। अब पुराने जमानों में तो नहीं था ना कि मोटर लगी हुई हो या इस तरह का कोई सीन हो, तो लोग क्या करते थे, उनकी ज्यादा कोशिश होती थी कि वो ना समुद्रों के पास पास की आबादी में रहें। People used river water for irrigation and other activities such as washing, bathing and cooling. लोग जो थे वो इरिगेशन पर्पस के लिए, यानी काश्तकारी में जो पानी यूज हो रहा था उसके लिए इस्तेमाल करते थे। इस वाटर को साथ ही साथ धोने के लिए, हर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। रिवर वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री इकॉनमी एज इट ड्राइव्स द इंजन फॉर ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। रिवर वाटर इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब देखिए पानी जमीन का पानी हो या मतलब रिवर के इर्द गिर्द वाले जो इलाका होता है ना, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, तो वहां पर क्योंकि वहां पर इजीली पानी भी मिल रहा है, फर्टाइल जमीन भी होती है, तो ये कंट्री की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फील्ड्स इरिगेट बाय रिवर वाटर प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स व्हिच कैन बी ट्रेडेड टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि वो कह रहे हैं कि पानी, समुद्र के पानी से जो फसलें लगी हुई होती है उनके यील्ड भी ज्यादा होती है और ये हमें मुनाफा भी देती है, प्रॉफिट भी देती हैं। इन एडिशन टू दैट रिवर कैरी सेडमेंट एंड मिनरल्स विच आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। के साथ साथ रिवर के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं ये फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे होते हैं। रिवर्स आर इंपॉर्टेंट एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाई यूजिंग एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड रिवर स्टोर्ड इन डैम्स। अब वो कह रहे हैं कि रिवर्स के जरिए ना इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि पानी तेज बहाव के साथ आ रहा होता है तो उसके जरिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन होम, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिसेज, बैंक्स, हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज टू ऑपरेट अप्लायंसेज एंड रन मशीनरीज। और फिर ये बिजली हम लोग अपने ऑफिस वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर, आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।